सत्यवादी वीर तेजाजी की 952वीं जयंती समारोह की श्रृंखला में तेजाजी गौरव यात्रा राष्ट्रीय सम्मान समारोह की श्रृंखला देश भर में हम चला रहे हैं। आज 8 फरवरी 2025 का दिन है। तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा का वार्षिक उत्सव और लोकार्पण समारोह माननीय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी के मुख्य आतिथ्य में हुआ है और साथ ही हमारे भारत सरकार के कौशल विकास, उद्यमशीलता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी साहब पधारे। हमारे बीच में हैं तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा संस्थान के अध्यक्ष और राजस्थान किसान आयोग के चेयरमैन आदरणीय CR चौधरी साहब। सर, तेजाजी के जीवन दर्शन को आत्मसात करने के लिए जनमानस के लिए आपका संदेश। पहले तो खिमड़ा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तेजाजी की जो ये जयंती है और इस अवसर पर पूरे राजस्थान और भारत में आप लोग एक यात्रा निकाल करके महान हमारे लोक देवता तेजाजी के बारे में लोगों को बताते हैं, उनकी जीवनी के बारे में बताते हैं, उनके आदर्शों के बारे में बताते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। जहाँ तक तेजाजी के आज का जो फंक्शन हुआ था उसमें महामहिम राज्यपाल राजस्थान और माननीय जयंत चौधरी जी इंडिपेंडेंट चार्ज राज्य मंत्री भारत सरकार आए थे और बच्चों का एक अच्छा शानदार हर साल हमारा फिक्स है 8 फरवरी, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करने के आधार पे कोई पुराना कैलकुलेशन है कि शायद 8 फरवरी उनकी जन्म जयंती मनाते हैं हम लोग उसको, और बाकी ये 29 से लगा के, क्योंकि पुरानी तिथियों के आधार पे ये 1000 वर्ष पुराना है, तो कई बार कैलकुलेशन इसी कारण से आपने अच्छा किया 29 जनवरी को, ज़्यादातर लोग 29 जनवरी को जयंती मानते हैं और उसके उपलक्ष्य में आप एक महीने तक, चाहे वो उनका कब इस महीने में कौन सी तिथि आ रही है, कब आ रही है, वो सब कैलकुलेट अपने आप ही हो जाएगी और एक अच्छा संदेश है। मैं तो आपके मार्फत वास्तव में वीर तेजाजी के जो आदर्श हैं, उनके दिए हुए या बताए हुए जो मार्गदर्शन है, मार्ग है, उस पर हम चलें। एक पहला जैसे सत्यवादिता, आदमी को हमेशा स्पष्ट और सही बोलना चाहिए। दूसरा सामाजिक समरसता, उन्होंने कभी जाति पाति नहीं देखी। तेजाजी महाराज सबके लोक देवता थे। कई बार भ्रांति कर देते हैं कि ये सब पर्टिकुलर जात वाले ज़्यादा मनाते हैं, ऐसा नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश से लगा करके गुजरात, नॉर्थ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, सब जगह तेजाजी महाराज को मनाते हैं और उनके आदर्शों को सब लोग मानते हैं। तेजाजी वास्तव में गोवंश की रक्षा के लिए, आम गरीब के लिए और सामाजिक समरसता और वचनबद्धता के लिए जाने जाते हैं। मेरा आपके मार्फत सभी से ये संदेश रहेगा कि वीर तेजाजी महाराज हम सब के लोक देवता हैं और उनके आदर्शों पे हमें चलना चाहिए, और यदि हमारा इस तेजाजी महाराज में विश्वास है तो कभी कोई काम नहीं है। राजस्थान में बालिका शिक्षा का महानतम केंद्र है नागौर जिले में मारवाड़ मुंडवा का वीर तेजाजी महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा, जिसके संस्थापक सरदेव भंवर सिंह जी डांगावास साहब थे और वर्तमान में इस संस्थान को आदरणीय CR चौधरी साहब की अध्यक्षता में संचालित किया जा रहा है। समय समय पर भारत सरकार के मंत्रीगण, राज्यपाल, राज्य के मंत्रीगण, शिक्षाविद, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ और सामाजिक सरोकारों के अग्रणी लोग आते रहते हैं। यहाँ की बेटियाँ शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रही है, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल ला रही है। आज राज्यपाल महोदय ने भी आकर के उन बच्चों को पुरस्कृत किया है। CR चौधरी साहब से निवेदन करेंगे कि सर, संस्थान के बारे में एक संक्षेप रूप में एक प्रस्तुतिकरण कि क्या है तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा, जिसको सब लोग जानना चाहते हैं। बालिका शिक्षा का एक महानतम केंद्र है। सबसे पहले आपका धन्यवाद खिमड़ा जी। वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्थान 2000 में स्थापित की गई थी। हमारी यात्रा 39 बच्चियों से चालू हुई थी। आज 1000 के आसपास बच्चियां हैं और 500 से ज़्यादा बच्चियां हॉस्टल में रहती हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य कोई प्रॉफिट मेकिंग संस्था नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बालिकाओं को जो हम्बल बैकग्राउंड से आ रही हैं और पिछड़े वर्ग से हैं, उनको आगे लाना और बालिकाओं को सशक्त करना था। ये इसी उद्देश्य से स्थापना की गई और आज हम उसी उद्देश्य को लेके चलते हैं। हमारे यहाँ पे जो बच्चियाँ वास्तव में बहुत हम्बल बैकग्राउंड की होती हैं, जिनके वास्तव में पेरेंट्स बहुत
इस स्थिति में नहीं बच्चों को पढ़ा सकें, उनको हम निःशुल्क शिक्षा भी देते थे। इसी प्रकार से ये शिक्षण संस्था शुरू में केवल मात्र एक स्कूल के रूप में डेवलप की गई थी, लेकिन अब ये संस्था एक वटवृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। यहाँ पे हिंदी मीडियम स्कूल भी है और अब हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल भी लोगों की डिमांड पे किया है। तो दोनों स्कूल पैरेलल चलेंगे 12वीं कक्षा तक, हिंदी एंड इंग्लिश। इसी प्रकार से एक डिमांड थी कि बच्चे 12वीं के बाद में कॉलेज की थी, तो कॉलेज भी हमने प्रारंभ किया और आज बहुत अच्छे ढंग से पीजी कॉलेज तक चल रहा है। बीएड कॉलेज हमने आज स्थापित किया। लड़कियाँ 200 लड़कियाँ हर साल 100 लड़कियाँ हर साल बीएड की परीक्षा फाइनल करके जाती है। मेन डिमांड थी कि हमारी बच्चियों को प्रोफेशनल्स में लाना ज़रूरी था और इस कारण से रोज़गार भी शीघ्र मिले, इसलिए हमने नर्सिंग कोर्स से चालू किए। जीएनएम का कोर्स बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। हमारे पास में 100 से ज़्यादा लड़कियां नर्सिंग में हैं और आप लास्ट टाइम गेम्स में ही नहीं नर्सिंग की, बल्कि टॉपर लड़की भी हमारे यहाँ की रही है और हमारे अभी तक 100% प्लेसमेंट हो रहा है। जो बच्चे निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि एक भी बच्चा बिना पढ़ाई के या बिना क्लास में आए परीक्षा नहीं दे सकता। हमारे यहाँ पे चाहे बीएड हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे कॉलेज हो, सबको शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज और स्कूल में आना ही पड़ेगा। कई जगह देखते हैं कि बच्चे आते नहीं हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर उनको लिबर्टी दे देता है, वो यहाँ पे नहीं है। हमारे पास बड़े बच्चे वही आते हैं जिनको पढ़ना है और वो फुल डे पढ़ाई करते रहते हैं। और हॉस्टल हमारे पास में 3 है और तीनों हॉस्टल के अलावा अब चौथा हॉस्टल जो है आज जिसका माननीय राज्यपाल महोदय ने लोकार्पण किया, ये भाई सुरेश जी राठी के द्वारा बनाया गया है 65 लाख रुपए में। तो मैं इन दानदाताओं का, सभी भामाशाहों का भी आपके मार्फत अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने इस संस्था को अपना समझा और संस्था को इस हालत में, बड़े हालत में लाने में या ऊंचा उठाने में सबका महान योगदान रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क हो, चाहे और भी किसी प्रकार की सहायता हो। हम लड़कों को, हमारी बच्चियों को गेम्स में जिम्नास्टिक का मैं बताना चाह रहा था कि पूरे राजस्थान का ये कुछ सेंटर्स होते हैं, उसमें वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्थान को 70% सेंटर बनाया जाता है और यहाँ की बच्चियाँ सीधे स्टेट में जाती है, क्योंकि वो खुद इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं कि सारे के सारे स्टेट लेवल के प्राइजेस वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्थान मुंडवा में ही आते हैं। और नेशनल में अधिकतर लड़कियां हमारी पार्टिसिपेट करती जिम्नास्टिक में। अब हमने दूसरे गेम्स पे ध्यान दिया जिसमें कबड्डी है। कबड्डी के अंदर अभी यूनिवर्सिटी की सारी जो राजस्थान की टीम गई उसमें अधिकतर लड़कियां हमारी थी और सेकंड रनर रही है पूरे भारत में। तो इस प्रकार से जो हॉकी, अभी क्रिकेट हमने नया चालू किया, लेकिन बड़ी खुशी की ये बात है इस वर्ष एक लड़की हमारी विद इन 2 ईयर्स एक लड़की क्रिकेट के अंदर भी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। वॉलीबॉल ठीक है, आपका स्पोर्ट्स में भी हमारी बच्चियाँ सब गेम्स में बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई के अंदर अव्वल हैं और अधिकतर बच्चियों के मैं बताता हूँ आपको 70% से 95% के बीच में आते हैं। ओवरऑल टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए संस्था काम कर रही है। हमारे यहाँ पे एक पीरियड, लास्ट पीरियड कॉलेज में और 12वीं कक्षा में केवल जनरल नॉलेज के लिए और इंग्लिश का ही लगाया जाता है, ताकि उन बच्चों को आगे के लिए जीके का तैयारी करवाई जाए, आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ में वो कॉम्पीट कर सकें और अच्छी सर्विसेज में जाएं। मैं आपके मार्फत हमारे बच्चों के पेरेंट्स के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बच्चियों को तो स्पेशली मैं हमेशा यही कहता हूं, आप तेजा स्थली की शेरनिया हो, तेजा स्थली का नाम रोशन करना है और एक अच्छे नागरिक के रूप में उभरना। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।